वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो अब तक की दी मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को आगे तभी कंटिन्यू करना अगर आपको हर चीज के पीछे का रीजन ओपन माइंडेड होकर पता करना अच्छा लगता है। हिंदू धर्म में बताई गई माया को आज मैट्रिक्स कहा जा रहा है। ये मैट्रिक्स है क्या ये रियल है? और एंड्रयू टेट हर समय किस मैट्रिक्स के बारे में बात करते रहते हैं? और एक और क्वेश्चन कि ये ब्रह्मांड असल में क्यों चाहता है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे? क्या ये चाहत ही असल में गॉड है? इन सभी अहम सवालों के जवाब आपको पता चलते चलते आपके सोचने का नजरिया भी बदलेगा और आप गॉड को भी एक अलग ही नजरिए से देखने लगोगे, जिससे फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस को फील कर पाओगे, जिसकी बात शायद से संदीप महेश्वरी भी करते हैं। हेलो जी कैसे पीपल्स, मेरा नाम है कृष्णा भट्ट और मार्च 1999 में एक बहुत ही कमाल की मूवी रिलीज होती है, द मैट्रिक्स, जो इंडिया में तो इतने लोगों ने नहीं बट अदर कंट्रीज में लगभग सबने देखी थी। वेल मैट्रिक्स इज नथिंग बट माया जाल है। सीधे शब्दों में ये दुनिया जहाँ पर आप उगते हो, सोते हो, काम करते हो, एटम्स, पार्टिकल्स का नेचर, टच सेंसेशन और इस ब्रह्मांड में एक्ट करती हुई फोर्सेस, सब कुछ बस एक एडवांस सेट ऑफ कोड है, जिसे अगर हम समझने की भी कोशिश करें तो ये हमें बहुत ज्यादा एडवांस लगेगा, क्योंकि सारी चीजें इतनी ज्यादा परफेक्ट है और अल्टीमेटली हम भी तो इसी का एक हिस्सा है। लेकिन जिसने इसे बनाया होगा उसके लिए बिल्कुल मामूली बात है। फॉर एग्जाम्पल आपने GTA 5 और PUBG जैसे गेम्स तो खेले ही होंगे, राइट? या एटलीस्ट इनके बारे में सुना ही होगा, क्योंकि आजकल तो हर एक बच्चा गेमर बना बैठा है। मुद्दे पे आए तो वो गेम्स असल में क्या है? उन पे बिल्कुल फिजिक्स के लॉ ऐसे ही काम क्यों करते हैं जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में करते हैं? क्योंकि हमने इन फिजिक्स के लॉज को उस गेम के प्रोग्राम में भी कोड किया है। अब मान लो GTA 6 को लॉन्च होने में इतना ज्यादा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसके प्रोग्रामर नल्ले AI को उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बस मान लो तो उस गेम में क्या वो कैरेक्टर जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, क्या वो जिंदा नहीं होगा? उसके अराउंड वाला वर्ल्ड असली नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट सच्चाई तो हम जानते हैं कि वो असल में बस एक गेम का कैरेक्टर है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। बट जो हमारी कंट्रोल करने से जो सिग्नल्स उस तक जा रहे हैं वो उसको अपने रियल थॉट्स लग सकते हैं, जो उसे लगे कि उसके अपने हैं, बट हमें पता है कि वो असल में हम उस तक पहुंचा रहे हैं। अभी सुनने में तो बहुत ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन यही चीज गेम से बाहर असल लाइफ में भी तो हो सकती है। तो क्या मैट्रिक्स असली है? चलो यहाँ पे साइंस की मदद से कुछ सवालों के जवाब से इसका भी जवाब समझते हैं। मुझे एक बात बताओ कि आखिर हम लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? अब आई नो आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही ज्यादा अजीब सवाल है, बट सोचो कि लाइफ आखिर में एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी फोर्स है जो चाहती है कि लाइफ एग्जिस्ट करे? अब एक इंसान का क्या गोल है? जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, और इसके पीछे भी मेन मोटिव है बेसिकली DNA को सर्वाइव करवाना। मगर इसे हम बड़े लेवल पर समझे तो जो चीज एग्जिस्टेंस में आई है उसका एंड भी जरूर होगा, तो यानी इस यूनिवर्स का भी एंड होगा। तो जितना भी किसी सिविलाइजेशन को ग्रो कर ले, सबका एंड रिजल्ट तो सेम ही है। अगर ऐसा है तो ये पार्टिकल्स, एटम्स, क्वार्क्स, कॉन्शियसनेस, ये सब एग्जिस्टेंस में आए ही क्यों? जो इस माया जाल या मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं, इस सब को इतने ज्यादा सिस्टमैटिक वे में क्रिएट करने के पीछे इस यूनिवर्स में किसी लेवल पर कोई ना कोई चाहत तो जरूर रही होगी, जो हर एक बेसिक से बेसिक केमिकल बॉन्ड ने भी अपने आप को इस तरह से ढाला कि वो किसी चीज की रचना कर सके। और जो ये चाहत होगी, क्या इसी को हम गॉड नहीं कह सकते? अ फोर्स विच क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग। अब या तो ये चाहत कोई गॉड हो सकती है जो चाहती है हम इस मैट्रिक्स या माया जाल में एग्जिस्ट करें, या तो ये कोई अपर डायमेंशन के लिविंग बीइंग्स हो सकते हैं जो बिल्कुल किसी गेम की तरह इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बट फर्स्ट ऑप्शन सीम्स मोर प्रैक्टिकल, राइट? तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर हम इस यूनिवर्स को स्पिरिचुअली देखें, जिसे हिंदू धर्म में माया जाल कहा गया है, या लॉजिकली देखें जिसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, या फिर साइंटिफिकली देखें जो कि कहती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी की स्ट्रिंग मिलकर जिस फोर्स को क्रिएट करते हैं, फिर इन फोर्सेस को हमारे सेंसेस द्वारा फील किया जाता है, जिससे हमें इस मैट्रिक्स का रियली होना फील होता है। अब जैसे अगर आप अपने पीछे नहीं देख रहे तो वो पिछला हिस्सा आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। अब मुझे पता है कि सब सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि अगर हम हर साइड की थिंकिंग को देखें तो हर चीज मैट्रिक्स के फेवर में ही कहती है। तो ये सब एक मैट्रिक्स है, इस बात के होने के पूरे चांसेस है और नहीं भी। अब रही बात एंड्रयू टेट और इलॉन मस्क की, तो क्यों वो हर समय लोगों को इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की सलाह देते रहते हैं, जिसे अब बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन फॉलो भी करने लगी है। तो इलॉन मस्क और एंड्रयू टेट जिस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या? वेल फ्रेंड्स, एंड्रयू टेट जब भी मैट्रिक्स वर्ड का यूज करते हैं तो उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि ये पूरी दुनिया ही एक प्रोग्राम है, बल्कि वो इस वर्ड को एज अ मेटाफॉर यूज करते हैं। और इस मेटाफॉर के कॉन्टेक्स्ट में एंड्रयू टेट का मतलब है कि आज हमारी दुनिया कुछ ही कॉर्पोरेशन और वेल्दी लोगों के हाथों में है, और हम जो भी करते हैं, जहां से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं, वो सब इन लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई वो कैसे, मेरे कंट्रोल्स तो मेरे दिमाग के पास ही है, सॉरी, लेकिन फ्रेंड्स ये पूरा सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मेटा को ही ले लो, जो अपने कुछ सोशल मीडिया एप्स की मदद से ही हमारी डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, और आपके डेटा को स्टडी करके ये आपके बिहेवियर का
का पता लगाता है, जिससे इनका आपके ऊपर कंट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। और ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पूरा गेम तो इससे भी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर है, जो आपकी क्यूरियोसिटी की भी हत्या कर रहा है। और ये क्यूरियोसिटी ही एक वजह है जिसकी वजह से आज ये ह्यूमन सिविलाइजेशन इस मुकाम पर खड़ी है। बट इस क्यूरियोसिटी के कम होने की वजह से लोगों में डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, और आपको उस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो थॉट आपके मन में अभी अभी आया है ये आपका अपना ही है या बस उस कॉर्पोरेशन को फायदा करवाने के लिए आपके दिमाग में डाला गया है। बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, हर चीज का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जैसे कि कोई मेंटलिज्म आपको इन्फ्लुएंस करके अपने एक्ट का पार्ट बना लेता है और आप वही बोलते हो जो उसने आपसे सोचवाया है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस चीज के अंदर आ चुकी है। हर एक लोगों के डेटा को, हर एक चीज को एनालाइज करती रहती है। एल्गोरिदम्स काम करते रहते हैं कि कैसे किसी लोग को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। और एंड्रयू टेट इसी चीज को दुनिया के सामने हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो, अपनी थिंकिंग को फ्री करो। और क्या आपको पता है कि चाइना कैसे इसी एंड्रयू टेट वाले मैट्रिक्स का यूज करके दुनिया की यंग पॉपुलेशन को, यूथ को कमजोर बनाता जा रहा है और वहीं उल्टा अपने कंट्री के यूथ को स्मार्ट और स्किलफुल बनाता जा रहा है। इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपसे ऐसे क्यूरियोसिटी भरा कंटेंट मिस ना हो। और अगर इस वीडियो ने आपके ज्ञान के समुद्र में अगर एक बूंद भी ऐड करी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप किसी को जानते हो जो आपकी तरह ही जिज्ञासु है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और एक और बात की, अगर आपको जानना है कि कैसे जूस मिशन जुपिटर प्लेनेट पर एलियन लाइफ को खोजेगा तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक करना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।